कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स एक बूढ़े आदमी का देखभाल कर रही होती है। और उसी वक्त उसके रूम में एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। और वो आदमी नर्स से कहता है कि इन्होंने बोला था कि ये संदूक मरते वक्त मेरे पास ही होना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी उस बॉक्स को उस बूढ़े आदमी के पास रखकर चला जाता है और तभी उसके जाते ही वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ जाता है और उस नर्स का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। और उसकी इस बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि मानो आज वो कांड ही कर देगा। और अब उस बुढ़े से हाथ छुड़ाते वक्त उस नर्स का हाथ उसके बॉक्स पर टच हो जाता है, जिसकी वजह से उस नर्स को पता नहीं क्या होने लगता है और वो बूढ़ा आदमी फिर से लेटने लग जाता है। तभी यहाँ पर नर्स को कुछ महसूस होता है और वो आगे जाकर पीछे की तरफ देखती है और वो पीछे देखकर उस बूढ़े आदमी के पास अपनी आत्मा को खड़ा हुआ देखकर एकदम चौंक जाती है। दरअसल उस बूढ़े आदमी के पास इस लड़की की आत्मा वहीं पर रुक जाती है और इसकी बॉडी उससे अलग हो जाती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड नाम का बंदा अपने बाथरूम को साफ कर रहा होता है और यहाँ पर डेविड के पास एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डेविड उस बूढ़े आदमी का ही बेटा होता है। अब इसके बाद सुबह के टाइम हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पहुंचकर जब ये लोग सामने के दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर कोई होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर एक नीचे बॉक्स दबा होता है। जिसके बाद उस बॉक्स को ट्रेन घर के अंदर लेकर आता है और यहाँ पर ट्रेन जैसे ही उस संदूक को नीचे रखता है तो उनके रूम की सारी चीजें हिलने लगती हैं। अब यहाँ पर ड्रेन उस बॉक्स के पास ही बैठा होता है और वो एक बंदे के पास फोन करके ड्रग्स मंगवाता है और वो उस ड्रगमैन से कहता है कि मेरे पास बहुत ही कीमती चीज है और मेरे सारे कर्जे माफ कर देने के बदले में मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। जिसके बाद ड्रेन उस बॉक्स को अपने साथ लेकर कार में चला जाता है और अब वो वहां से चुपके से निकल जाने की कोशिश करता है। अब इधर हम देखते हैं कि डेविड की वाइफ नहा रही होती है, तभी उसके पास मिकाइल जाता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और इतना कहकर ही वो अपनी शर्ट को खोलने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रेन बहुत तेजी से कार को चला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रेन काफी देर तक कार चलाने के बाद एक चीज को नोटिस करता है कि वो अपनी कार को लेकर कहीं भी जा रहा है, लेकिन बार बार वो एक ही जगह पर आकर पहुंच जा रहा है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ कांड चल रहा होता है। यहाँ पर डेविड की वाइफ बोलती है कि ये बहुत गलत है, लेकिन मिकाइल बिल्कुल नहीं रोकता। तभी डेविड के वाइफ के हाथ में अचानक से एक चाकू लग जाती है, जिसकी मदद से वो मिकाइल को गले में खोस देती है और यहाँ पर वो कैसे भी करके खुद को उससे छुड़ा लेती है। तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तब यहाँ पर डेविड की वाइफ डेविड से बताती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मुझे खुद को छुड़ाने में मुझसे ये गलती हो गई। अब इसके बाद दोस्तों ट्रेन हार मानकर उस बॉक्स को फिर से अपने घर के अंदर लेकर चलाता है और उस संदूक को फिर से उसी जगह पर रख देता है। तभी यहाँ पर ट्रेन की गर्लफ्रेंड अचानक से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और अब वो घर जाने के लिए जैसे ही उस मकान से निकलती है वो बाहर देखती है कि पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है और वो कुछ ज्यादा ही अंधेरा देखकर चौंक जाती है। तभी यहाँ पर डेविड की वाइफ बोलती है कि यहाँ से हमारी कार भी गायब है। तब यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिन था, फिर अचानक से कैसे रात हो सकती है। लेकिन तभी इन लोगों को सामने से एक परछाई इनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और ये लोग यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पाते। तभी डेविड बोलता है कि तुम दोनों को घर के अंदर फौरन जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग फिर से घर के अंदर आ जाती हैं और डेविड दरवाजे को बंद कर देता है। तब यहाँ पर डेविड की वाइफ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड की आत्मा आकर सारे लोगों को पारी पारी मार देगी। तभी यहाँ पर ड्रेन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मैं यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाना चाहती हूँ। और अब वो जैसे ही वहां से गुस्से में फिर से जाने की कोशिश करती है, वो दरवाजे पर पहुंचती है और देखती है कि दरवाजे की जगह पर उसके घर पे बड़े बड़े पत्थर लग चुके हैं और अब बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं बची है। अब ये लोग दरवाजे से इस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नाकाम रह जाते हैं। तब यहाँ पर डेविड कहता है कि मुझे पता है ये सारी चीजें इस बॉक्स के जरिए ही हो रही हैं। अब इसके बाद डेविड की वाइफ जाती है उस संदूक पर छुरी चुभाने लगती है और जैसे ही डेविड की वाइफ उस बॉक्स में अपनी छुरी को घुसाती है, वैसे ही उसके सामने एक शीशा निकल कर आता है जिसमें वो खुद को देखने लगती है। और अब वो शीशे में देख ही रही होती तभी उसे वहां पर बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है जो कि उसी का होता है और ऐसा देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वो वहां से भागकर घर के एक शीशे में जाकर अपने फेस को देखने लगती है। लेकिन तभी उस शीशे में से कुछ पानी जैसी चीज उसको अंदर की तरफ खींचने लगती है और कुछ टाइम बाद डेविड अपनी वाइफ को घर के अंदर जाकर ढूंढने लगता है। तभी मिकाइल के वाइफ का ध्यान डेविड के पड़े पीछे शीशे में पड़ती है, जहां पर वो देखती है कि डेविड की वाइफ डेविड के पीछे वाले शीशे में से उसे बुला रही है। तभी वो डेविड को भी ये चीज दिखाती है। अब इसके बाद ये दोनों शीशे के पास जाते हैं। यहाँ पर शीशे के एक तरफ डेविड खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ और ये दोनों लोग बस उस शीशे को अपनी अपनी तरफ से पीट रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो शीशा टूट जाता है और डेविड की वाइफ की झलक वहां से गायब हो जाती है। अब इसके बाद डेविड वहीं पर बैठकर रोने लगता है। तब मिकाइल की वाइफ डेविड के पास आकर उससे कहती है कि हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। जिसके बाद वो डेविड को भी अपने साथ लेकर जाने लगती है और अब ये तीनों ही जगह पर बैठकर उस बॉक्स के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी इनके ऊपर की छत भी गिरने लगती है और अब ये तीनों भी यहाँ से भागकर एक दूसरे रूम में जाकर छिपने लगते हैं और यहाँ पर कुछ बहुत सारे पेपर्स बिखरे होते हैं और वहीं पर दो लोगों की डेड बॉडीज भी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर ड्रेन की गर्लफ्रेंड को वो बॉक्स फिर से उनके सामने पड़ी कुर्सी पर नजर आता है। तब ड्रेन की गर्लफ्रेंड उस बॉक्स के पास जाकर डेविड की वाइफ का नाम लेती है और तभी वो एक दरवाजे से बाहर निकल कर आ जाती है और उसको छूकर बोलती है कि अब यह सब कुछ तुम्हारा है और इतना कहकर ही वो फिर से गायब हो जाती है।
और इस तरीके से डेविड और मिकेल की वाइफ दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से मिकेल की वाइफ के पीछे एक दरवाजा खुलता है और वो भी उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद अब दरवाजा इन दोनों को भी अंदर खींचने लगता है। अब ये दोनों भी उस दरवाजे से बच नहीं पाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब डेविड जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाता है तब उसे वहां पर उसके डैड दिखाई देते हैं। तब यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो रोशनी वाली दुनिया में होना चाहिए था। तब यहाँ पर डेविड अपने डैड से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तब यहाँ पर डेविड के डैड बताते हैं कि वो बॉक्स सारे लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, और इतना कहकर ही डेविड के डैड वहां से गायब हो जाते हैं। तभी यहाँ पर डेविड को मिकेल की वाइफ की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है, और अब डेविड उस आवाज का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर डेविड पहुंचकर देखता है कि केमी अपनी जादू की मदद से मैकेल की वाइफ को अपनी तरफ खींच रही होती है। तब यहाँ पर डेविड कैली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे भी रोक नहीं पाता। अब केली मिकेल की वाइफ के गले को दबाने लगती है, लेकिन तभी डेविड उसके पास पहुंचकर उसे जोरदार धक्का देता है, जिसके बाद अब केली डेविड के गले को ही दबाने लगती है। तभी मिकेल की वाइफ अचानक से पीछे की तरफ से चाकू लेकर आती है और वो केली को मारने लगती है, और अब केली वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद अब ये दोनों भागते हुए वहां से एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वही बॉक्स होता है। तभी यहाँ पर मिकेल की वाइफ डेविड से बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। तब डेविड उससे कहता है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो। तब यहाँ पर मिकेल की वाइफ उसे बताती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया, और बस मैंने तुम्हें पाने के लिए ऐसा किया। दरअसल मिकेल की वाइफ ने काला जादू किया था उस बॉक्स के जरिए, और ऐसा जानकर डेविड कहता है कि आखिर तुमने मेरे लिए इतने लोगों को क्यों मार दिया, और अब तो मैं तुम्हें मिल भी नहीं सकता। जिसके बाद अब डेविड भी एक चाकू की मदद से अपने गले को काट लेता है, और वो भी वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर मिकेल की वाइफ भी उसी चाकू से खुद को मार लेती है, और ये भी यहीं पर मर जाती है, और इसी तरीके से इन लोगों में से कोई नहीं बचता। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड